दोस्तों, अभी तक हमने बात की कि अगर कोई मेंटल हेल्थ से परेशान है, प्रभावित है, तो उसमें उसकी ज़िंदगी में होने वाले इवेंट्स, कोई मिसहैपनिंग्स या कोई और चीज़ जो भी घटित हुई है उसकी लाइफ में, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत इम्पैक्ट कर सकती है अगर उसने उसको अच्छे से स्टोर नहीं किया है अपनी मेमोरी में। ओके, सो वो इवेंट्स की हमने बात की कि कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं आपकी लाइफ में जिनके बाद आपकी मेंटल हेल्थ गिरती चली गई। ठीक है, वो छोटी बात भी हो सकती है, कोई बड़ी बात भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वो बहुत बड़ा इशू हो कोई। उसके बाद हमने बात की कि इवेंट्स में 3 चीज़ें हैं, एक तो पिक्चर्स, एक साउंड्स या हम उनको थॉट्स भी कह सकते हैं या वर्ड्स भी कह सकते हैं, तीसरी चीज़ है आपकी फीलिंग्स। ओके, सो इन 3 चीज़ों पर अब हमें हर इवेंट जो भी आपको परेशान कर रहा है, जिसके बाद भी आपकी मेंटल हेल्थ गिरती चली गई, चाहे वो छोटा सा इवेंट था या कोई चीज़ को आप बार बार सोच रहे हो जिसके कारण आपको खराब फीलिंग्स आ जाती हैं, आप परेशान रहते हो। सो ऐसे किसी भी इवेंट में आपने पिक्चर्स को, उसके अराउंड चलने वाले वर्ड्स, थॉट्स को और उनसे आने वाली फीलिंग्स को हैंडल करना है। ये अभी तक हमने बताया, आपसे बात की। ओके, सो एक तो ये था। दूसरा मैंने बात की कि एक ही रूल हमें फॉलो करना है, बस हमारा एक ही रहेगा कि ये रूल आपको शुरू से एंड तक पूरी तरह से फॉलो करना है। और वो रूल क्या था? ना डरना है, ना भागना है, ना लड़ना है, और बस फोकस करना है कहाँ पर? अपनी फीलिंग्स को देखते हुए उन्हें फेस करना है हमें। ओके, सो ऑल राइट, ये बात तो हमारी हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। और अगर आप शुरू कर चुके हैं इस पथ पर चलना और आपने ठान लिया है कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में बस मुझे अब निकलना है इससे, मुझे बिल्कुल ठीक हो जाना है अपनी मेंटल हेल्थ से, जो भी मेरे को इश्यूज आ रहे हैं उन प्रॉब्लम से मुझे अब बाहर निकल जाना है, तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें देखना है कि हम आज किस स्थिति में हैं, क्योंकि जब तक हमें प्रॉब्लम का ही नहीं पता होगा कि हम किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और फिर हमें कहां पहुंचना है, कहां जाना है, जब तक हमें इन 2 चीजों का नहीं पता होगा हम कहीं जा ही नहीं सकते। ये सिंपल सा उसी तरीके से है कि आप मान लीजिए रेलवे स्टेशन चले जाते हैं, पर आपको ये नहीं पता कि जाना कहाँ है, तो किस ट्रेन में चढ़ोगे, किसकी टिकट लोगे, कहाँ पहुंचोगे, है ना? अगर आपको मान लीजिए किसी एक जगह, मान लीजिए बेंगलोर पहुंचना, लेकिन आपको नहीं पता कि मुझे कहाँ पहुंचना है, आप चाहते हैं बेंगलोर पहुंचना बट यू डोंट नो कि मुझे कहाँ पहुंचना है, तो कौन सी टिकट लोगे, कौन सी ट्रेन में चढ़ोगे? ऐसी तो बहुत सारी ट्रेन चल रही है वहां पर। तो दिल्ली से अगर बेंगलोर आपको जाना है और आप किसी भी ट्रेन में चढ़ जाते हैं, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो बेंगलोर पहुंचाएगी आपको? क्योंकि दिल्ली से तो बहुत सारी ट्रेन चल रही हैं, कई 100 ट्रेन चल रही हैं जो डिफरेंट शहर में जा रही हैं। सो आपकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि आप बेंगलोर पहुंचोगे? बहुत ही कम, कि बाय चांस कोई तुक्का भिड़ गया 0.001% या उससे भी कम कि आप वहां पहुंच जाएंगे। अदरवाइज आप हो सकता है बंगाल पहुंच जाएं, आप हो सकता है बिहार पहुंच जाएं, आप हो सकता है गुजरात पहुंच जाएं, आप हो सकता है कि आंध्रा पहुंच जाएं, आप हो सकता है कि कश्मीर पहुंच जाएं, कहीं भी पहुंच सकते हो, क्योंकि आपने देखा ही नहीं कि मुझे कहां जाना है और कौन सी ट्रेन पकड़ी है मैंने, क्या वो उस पॉइंट पर, उस डेस्टिनेशन पर मुझे पहुंचाती है। तो सबसे पहले हमें कहां से स्टार्ट करना है और कहां को पहुंचना है, ये 2 चीज हमें जरूरी पता होनी चाहिए। तो अपनी हेल्थ में भी कि आज मेरी करंट स्टेट क्या है, मैं किस स्थिति में हूं, ये मुझे पता होना चाहिए। और मेरी डिजायर्ड स्टेट क्या है,
कि आज से 2 महीने बाद मैं चाहता हूं मेरी स्थिति ऐसी हो, वो स्टेट कैसी होगी उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सो मान लीजिए आपकी करंट स्टेट में भी उदासी वाली है, डिप्रेस्ड वाली है, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, और आपकी डिजायर्ड स्टेट है खुश वाली, हैप्पीनेस वाली, कॉन्फिडेंस वाली, जो एक अच्छी स्टेट है, ठीक है। लेकिन अब हमें सिर्फ इतना जानकर ही नहीं संतुष्ट होना है, हमें अपनी प्रॉब्लम को डिफरेंट लेवल्स पर जानना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो लेट्स से कि थॉट लेवल, कि थॉट लेवल पर आज क्या स्थिति है मेरी और मैं कौन सी स्टेट चाहता हूं। समझ गए कि कौन से थॉट्स हैं जो मेरे को परेशान कर रहे हैं आज, और अगर 2 महीने में ये सारी चीजें करता रहता हूं जो ये बताया जा रहा है, उसके बाद मैं कैसी स्टेट में पहुंच जाऊंगा, कैसी मेरी डिजायर्ड स्टेट है कि मैं ऐसा बन जाऊं। सो वो जो स्टेट होगी उसमें कैसे थॉट्स चलते होंगे, सो वो थॉट्स का भी आज आपको पता होना चाहिए कि ये तो खराब वाली स्टेट है, ये अच्छे वाली स्टेट है, ये मेरी करंट स्टेट है, ये मेरी डिजायर्ड स्टेट है। ओके, सो एग्जाम्पल की थॉट लेवल पर मान लीजिए आज आपको चलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि कहीं ये बीमारी मुझे ना हो जाए, ये हार्ट अटैक मुझे ना आ जाए, ये कैंसर मुझे ना हो जाए, या मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, कहीं मैं बर्बाद ना हो जाऊं, मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरी जॉब में मुझे प्रमोशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सो उस टाइप के जो भी ये थॉट्स हैं वो आपको नोट करने हैं कि कैसे थॉट्स आज मेरे माइंड में चलते हैं, कि मैं कहीं बाहर जाऊंगा तो एंजाइटी तो नहीं आ जाएगी, या किसी चीज़ से डरते हैं, जैसे किसी को फियर है किसी चीज़ का, या फोबिया है कि बाहर गया तो कहीं डॉग्स तो नहीं काट लेंगे, या कोई जिसको चूहे का डर है या बिल्ली का डर है तो कहीं वो चूहा तो नहीं छू कर चला जाएगा, मुझे कोई काट तो नहीं लेगा, या लिफ्ट में फंस तो नहीं जाऊंगा, मैं मर तो नहीं जाऊंगा। इस टाइप के डिफरेंट थॉट्स चलते हैं लोगों को। सो आपको देखना है कि मेरा थॉट लेवल क्या है, मैं कैसे थॉट्स ले रहा हूं आज की स्टेट में, करंट स्टेट में। ओके, और से 2 मंथ्स बाद जब मेरी डिजायर्ड स्टेट मुझे मिल जाएगी, तब कैसे थॉट्स आने चाहिए मुझे, तब क्या थॉट होंगे वो मेरे, तब कैसे विचार चल रहे होंगे मुझे कि यस अब मैं बिल्कुल हेल्दी फील कर रहा हूं, मजा आ रहा है लाइफ में, यही चीज थी जो मैं पाना चाहता था, अब मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं अब अपने गोल्स पर काम करता हूं कि यस मुझे पैसा भी कमाना है, मुझे मे बी फेमस भी होना है, मुझे अपने रिलेशनशिप्स को भी स्ट्रॉन्ग करना है, मुझे अपने दोस्तों से भी बात करनी है, मुझे बाहर जाकर लोगों से मिलना भी है। सो उस टाइप के क्या थॉट्स होंगे जब आप अपनी डिजायर्ड स्टेट में हो, तो कैसे कैसे थॉट्स होंगे तो वो सारे आपको लिख लेने हैं। समझ गए, क्लियर है। सो ये था थॉट लेवल। फिर हम आते हैं आपके फीलिंग्स और इमोशंस लेवल पर। मतलब अब मुझे ये भी जानना है कि जब ये थॉट्स चलते हैं तो आज के टाइम पे मुझे कैसी फीलिंग आती है, मेरी बॉडी पर कैसा मेरी बॉडी बिहेवियर एग्जिबिट करती है। मतलब क्या मेरी छाती में दर्द होने लगता है, या मेरे सर में ऐसा लगता है कि कुछ कील सी चुभ रही हैं, या ऐसा लगता है कि मेरे कंधों पर बहुत वजन पड़ रहा है, बहुत बोझ सा आ गया है, या ऐसा लगता है कि मेरे हाथ कांप रहे हैं, या ऐसा लगता है कि बिजली सी कौंध रही है कहीं पर। कई बार लगता है कि पेट में मेरे कुछ घूम रहा है, कुछ अजीब सा फील हो रहा है। तो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। आपको में भी हार्ट पाल्पिटेशन होती हैं, आपको गले में कुछ लंप सा फील हो रहा है, या ब्रीदिंग में थोड़ा सा दिक्कत सी फील होती है। लेकिन जब टेस्ट कराते हैं तो सब नॉर्मल आता है, बट फिर भी ये चीज़ फील हो रही है। सो जो फीलिंग लेवल है वो कैसा है, आज की डेट में मुझे क्या क्या फील होता है, नंबर 1 नंबर 2 क्या क्या फील होता है, नंबर 3 क्या फील होता है, 4 चीज़ 5 चीज़ जो भी आपको फील हो रही है बॉडी पर वो क्या है।
जो इमोशंस हैं वो कैसी आ रही हैं? क्या मैं डरा हुआ हूं, कोई फियर है या सैडनेस है, कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई गिल्ट है, कैसी फीलिंग कैसी इमोशंस मुझे आ रही हैं? तो फीलिंग्स और इमोशंस आज की स्टेट में कैसी हैं आपकी? क्या ये जो फीलिंग्स आ रही हैं, क्या ये जो थॉट्स आ रहे हैं, इनके पीछे बैकग्राउंड में डर है? क्या डर का इमोशन रूल कर रहा है मेरी सारी एक्टिविटीज को? वो देखना है। या कोई दुख है जो अंदर से खाया जा रहा है मुझे? या मैं किसी चीज पे गुस्सा हूं या फ्रस्ट्रेटेड हूं? क्या है वो इमोशन, क्या है वो आपकी फीलिंग्स, वो जाननी है आज की स्टेट में। और फिर 2 महीने बाद मेरी फीलिंग्स कैसी होंगी? क्या डिजायर्ड स्टेट होगी मेरी फीलिंग लेवल पर, इमोशंस लेवल पर, कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ? मेरी बॉडी बिल्कुल लाइट फील कर रही होगी, मेरे कहीं पर भी कोई खिंचाव, कोई तनाव, कोई दर्द या कोई चुभ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत रिलैक्स्ड और बहुत अच्छा फील कर रहा हूं मैं। सो वो जो आपका डिजायर है वो आप नोट करेंगे। और इमोशन लेवल पर भी, कि आज जो ये डर आ रहा है या ये सैडनेस है वो दूर हो जाए मेरी, तो मैं कैसा फील करूंगा? मैं बिल्कुल हेल्दी, रिलैक्स्ड, अंदर से बिल्कुल एट पीस फील करना चाहता हूं। तो वो नोट करेंगे कि ये मेरा इमोशंस पर, कि मैं अब किसी से नहीं डरता। मेरा मतलब है कि जो वो डर था मेरा वो जा चुका है, अब मैं बिल्कुल पीसफुल हूं, अंदर से मैं बिल्कुल काम हूं। तो वो नोट करना है कि कामनेस चाहिए मुझे, पीस चाहिए। ओके, सो ये था फीलिंग और इमोशंस लेवल। मे बी हम इसको ABCD लिख लेते हैं। ओके, तीसरा है टॉक्स लेवल पर, कि मैं जो बातें कर रहा हूं, ये थॉट्स थे। थॉट्स मतलब आप अपने अंदर कम्युनिकेट कर रहे हो, अपने आप से बातें कर रहे हो। ये है डिफरेंस इसमें कि आप बाहर दूसरों से कैसी बातें करते हो, कि आज टॉक्स लेवल पर मैं कैसी बातें कर रहा हूं, कि ये जो मेरा करंट स्टेट है, जिसमें कि मैं उदास हूं या सैड हूं या फियर हूं, मेरे पास फियरफुल हूं, जो भी मैं हूं, उसमें मैं दूसरों के साथ कैसी बातें करता हूं। क्या मैं हमेशा बस अपने बारे में ही बताता रहता हूँ, यार मैं तो डिप्रेस्ड हूँ, मुझे ये हो गया है, मुझे वो हो गया है? क्या ऐसी बातें हैं मेरी? क्योंकि आप अपने बारे में बेस्ट जानते हैं। जब एनालाइज करने बैठोगे तब पता चलेगा, यार मैं तो जिससे जाता हूँ बस यही बातें करता रहता हूँ, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? यार इससे तो दूर ही रहो, ये तो जब आता है अपनी राम कहानी सुनाने लगता है, जब आता है अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है, जैसे किसी और को कोई परेशानी ही ना हो। सो वो आपको देखना है कि आप दूसरों के साथ जब बात कर रहे हैं तो कैसी बातें हैं वो, कैसा आपको लगता है जब उनको वो चीज बता रहे हैं, कि जो भी मैं बातें कर रहा हूं दूसरों के साथ वो क्या क्या हैं। मे बी एक बात हो सकती है कि मैं, अगर मुझे डर लगता है तो क्या मैं उस डर के बारे में ही बात कर रहा हूं, या दूसरा हो सकता है कि मैं बात ही नहीं करता किसी से, कि मुझे दूसरे से बात करना ही अच्छा नहीं लगता, मैं किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं करता। कोई भी लेवल हो सकता है। यू विल फाइंड डिफरेंट पीपल इफ यू गो अराउंड। लोग बहुत तरह के हैं। किसी को बिल्कुल बात करना पसंद नहीं होगा, वो हमेशा अपने घर में ही बैठा रहना चाहता है, निकलना ही नहीं चाहता। कुछ पर्सन होंगे कि एक बार बस शुरू हो गए तो 1 घंटे तक अपनी ही बीमारी के बारे में ही बोलते जा रहे हैं, अपने इवेंट्स के बारे में ही बोलते जा रहे हैं, अपने बारे में ही बताते जा रहे हैं, और दूसरे का बिल्कुल नहीं सुना। सो वो देखो कि मेरी टॉक्स लेवल है वो कैसी है, और मैं क्या बातें कर रहा हूं आज। और फिर हमें देखना है कि जब मैं डिजायर्ड स्टेट को पा लूंगा, जो वो मेरी अल्टीमेट स्टेट है, जो मैं पाना चाहता हूं 2 महीने में, वो जब पालूंगा तब मेरी बातें कैसी होंगी। क्या तब भी मैं घर में घुसकर अंदर बैठा रहूंगा, कि मतलब किसी से बात ही नहीं कर रहा हूं, या जो आज कर रहा हूं कि जब जाता हूं बस अपनी बीमारी की बात कर रहा हूं, अपने लो कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं, अपने डिप्रेशन की बात कर रहा हूं,
उसी के अराउंड मेरी दुनिया घूम रही है, क्या वो होगी उस टाइम? नहीं। उस टाइम बातें किसकी होंगी? कॉन्फिडेंस की। उस टाइम क्या कर रहे होगे आप? कि आप बाहर जाकर खुलकर लोगों से मिलना चाहते हो, अंदर अंदर नहीं बैठना चाहते। आप चाहते हो कि बाहर जाऊं, मैं मिलूं लोगों से, अपने दोस्तों से, अपना कारोबार बढ़ाऊं, अपनी जॉब में और प्रमोशन लूं। सो उन सब के लिए आपको आगे बढ़ना होगा, बातें करनी होंगी दूसरे लोगों से, क्योंकि जब तक आप अंदर बैठे रहोगे किसी को भी आपके काम की वैल्यू नहीं पता चलेगी। कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो आपको मार्केट करना होगा अपने आप को। जो काम आप कर रहे हैं वो अपने बॉस को दिखाना पड़ेगा, अपने क्लाइंट्स को दिखाना पड़ेगा। ओके, सो आपकी बातें आज कैसी हैं और 2 मंथ्स के बाद कैसी बातें होंगी, तो उनको जरा देखो कि मैं इस लेवल पे, टॉक्स लेवल पे कैसा होना चाहता हूं 2 महीने बाद। ठीक है, क्लियर है? एक और लेवल है जिसे हम कहते हैं बिहेवियर लेवल। बिहेवियर लेवल कि आज की स्थिति में मेरा बिहेवियर कैसा है, दूसरों के प्रति मैं कैसे बिहेव करता हूं। मे बी अपनी फैमिली के लिए ही, क्या जब भी कोई मुझे काम के लिए कहता है या कोई कुछ बोलता है तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, मैं झटक देता हूँ सबको, मैं नहीं बात करना चाहता, मैं चाहता हूँ मैं अपने बेड पर ही लेटा रहूँ, अपने कमरे में बंद रहूँ। या दोस्तों से, मेरे दोस्त अगर कुछ मुझे कहते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर मैं उनसे मिलना बंद कर देता हूँ, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आपका बिहेवियर अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कुलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ, मतलब किस तरह से है आपका रिलेशन, आपके बिहेवियर्स कैसे हैं उनके प्रति। ठीक है, तो आप उस पर भी अपने आप को चेक करेंगे कि आज मेरा बिहेवियर कैसा है, और 2 महीने बाद जब मैं अपनी डिजायर्ड स्टेट पालूंगा तो मुझे कैसा बिहेवियर चाहिए, मुझे कैसा बिहेवियर चाहिए, कि मैं किस तरह बिहेव कर रहा हूँगा। क्या मैं तब भी लड़ता झगड़ता हूँ अपने दोस्तों से, या तब भी मैं अपनी फैमिली को एंग्री यंग मैन बन के पेश आता हूँ? कैसा मैं बिहेव करूंगा उस वक्त, कि मैं बिल्कुल पीसफुल होऊंगा, बिल्कुल कामनेस मेरे अंदर आएगी, मैं रिलैक्स्ड बिहेवियर का एक पर्सन होऊंगा। सो वो सारा कुछ आपको देखना है कि आप डिजायर्ड स्टेट में कैसा बिहेवियर चाहते हैं। समझ गए कि आज मेरा बिहेवियर लेवल पर मैं कैसा अब दूसरों के साथ बिहेव करता हूं, किस तरह से पेश आता हूं, और 2 महीने बाद जब मेरी ये स्टेट ठीक हो जाएगी, मैं अच्छे स्टेट में आऊंगा, अपनी डिजायर्ड स्टेट को पालूंगा, तब मेरा बिहेवियर कैसा होगा। तो उसके बारे में आप नोट करेंगे। तो ये चारों लेवल पर, थॉट लेवल, फीलिंग्स इमोशंस लेवल, टॉक्स लेवल और बिहेवियर लेवल, इन चारों लेवल पर आपको करंट में कैसा चल रहा है और डिजायर्ड स्टेट कैसी होगी मेरी, 2 महीने में मैं कहां पहुंचना चाहता हूं। कि आज मैं मान लीजिए दिल्ली में हूं तो मुझे बेंगलोर पहुंचना है, तो यहां से यहां तक मुझे जाना है। तो आज जहां मैं हूं वहां कैसा हूं, और जब मैं पहुंच जाऊंगा तो कैसा मैं रहूंगा। ये दोनों स्थिति आज पता होनी चाहिए, दोनों में क्लैरिटी होनी चाहिए मुझे कि आज मैं ऐसा हूं और मैं ऐसा बनना चाहता हूं। जब तक ये 2 चीज क्लियर नहीं होगी आप जाओगे क्यों उधर। देखिए, हमारा माइंड जब तक उसे क्लियर नहीं है कि कहां पहुंचना है, वो अट्रैक्ट ही नहीं होता। उसे क्लैरिटी चाहिए, उसे क्लैरिटी दो कि मुझे ये चीज चाहिए, फिर देखिए वो कैसे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। सो आपको क्लैरिटी देनी है कि मुझे 2 महीने में ये चीज चाहिए, ये स्टेट चाहिए। मदद हम करेंगे आपको डिफरेंट टेक्निक्स जो करनी होंगी, जो इसके थ्रू आप गुजरेंगे, वो आपको इस स्टेट तक पहुंचा देंगे। लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे यहां से यहां पहुंचना है, और ये चीज हर पर्सन की अलग हो सकती है, क्योंकि हर एक की प्रॉब्लम अलग है, हर एक की स्थिति अलग है। तो वो आपको देखना है कि ये कौन सी स्टेट होगी मेरी। ओके,
जब आपने ये चारों चीजें देख ली हैं, अब इनकी पिक्चराइजेशन कीजिए कि मैं जब थॉट्स लेता हूं आज तो ऐसे थॉट्स आते हैं, तो 2 महीने बाद मुझे कैसे थॉट्स आ रहे हैं। इसकी अब हमें एक इमेज बनानी है कि हमारी डिजायर्ड स्टेट कैसी हो, कि मुझे थॉट्स आते हैं तो ये थॉट्स मैं ले रहा हूं, जो मुझे फीलिंग्स आती हैं तो अच्छी अच्छी फीलिंग वो कैसी होगी, उसको मैं जी रहा हूँ। आज ही मुझे पता चल रहा है कि आहा, अगर रिलैक्स्ड होऊंगा, अगर मुझे अच्छा फील होगा तो कैसा लगेगा। फिर दूसरों से जो बातें करूंगा मैं वो किस टाइप की होंगी, उनकी पिक्चराइजेशन कीजिए कि मैं अपने घर वालों से ऐसे बात कर रहा हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स से ऐसे बात कर रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली से ऐसे बिहेव कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसे बिहेव कर रहा हूँ, अपने कुलीग्स के साथ ऐसे बिहेव कर रहा हूँ। पूरा एक पिक्चर बनाएंगे कि ऐसा ऐसा मुझे चाहिए, मैं ऐसा बन जाना चाहता हूं, और एज इफ कि आप बन चुके हैं वो, उसकी पिक्चर को माइंड में क्रिएट करना है। इस पिक्चर को आप डेली 10 मिनट्स के लिए एटलीस्ट 2 टाइम्स बनाएंगे। 10 मिनट्स में भी सुबह उठते ही पहले 10 मिनट अगर दे दें, और सोने से जस्ट पहले के 10 मिनट, अगर इन 2 वक्तों में आप ये इमेज जो डिजायर्ड स्टेट की इमेज है, अगर इसको क्लियरली बनाते चले जाएं कि मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा बनना चाहता हूँ, ये मैं अपने फ्रेंड से बात करूँगा, ये मुझे थॉट्स आने चाहिए, मुझे ऐसा फीलिंग्स आनी चाहिए, मेरी बॉडी कंप्लीटली जब रिलैक्स होगी तो ऐसा लग रहा होगा, तो वो पूरी इमेज बनाते चले जाओ। और हर रोज़ 10-10 मिनट सुबह और शाम बेस्ट टाइम है, जब उठते ही फर्स्ट चीज़ 10 मिनट बैठकर यही करें, और रात को जस्ट सोने से पहले जब नींद आ रही हो, लेटने गए हैं आप, वहाँ पर भी ये 10 मिनट के लिए ये पिक्चर को बनाते चले जाएं। जितनी अच्छी इमेज बनाते चले जाओगे उतना ही माइंड अट्रैक्ट होता चला जाएगा। और आपके पास टाइम है अगर, तो 2 बार की बजाय 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी बार भी बनाइए, उतना ही जल्दी माइंड आपका पकड़ लेगा इस स्टेट को और उसकी तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा। समझ गए? ये था करंट स्टेट टू डिजायर्ड स्टेट, हमें कैसे स्टार्ट करना है और अपने माइंड को तैयार करना है, और फिर हम लग जाएंगे आगे बढ़ने की तरफ। ओके, थैंक यू वेरी मच।